हेलो प्यारे दोस्तों, बच्चों, अभिभावकगण और अध्यापकगण। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेके आए हैं हिंदी से और वो है हमारा आज संज्ञा। संज्ञा कक्षा प्रथम से ही स्टार्ट हो जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। और अगर हम बात करें कक्षा प्रथम और द्वितीय की, तो इसकी परिभाषा जितनी सरल रखी जाए उतना ही बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा। मूलतः संज्ञा के भेद होते हैं 3, लेकिन इंग्लिश का प्रभाव इसमें पड़ा है तो कुछ लोग इसके 5 भेद भी कहते हैं। संज्ञा के अगर भेद की बात करेंगे तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। देखिए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक के ही फिर उपभेद होते हैं समूहवाचक और द्रव्यवाचक। कक्षा प्रथम और द्वितीय की बात करें तो उन्हें व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा का ज्ञान होना चाहिए। आइए इन संज्ञाओं को हम विस्तृत में पढ़ें। अब जैसा कि मैंने आपको कहा, कक्षा प्रथम की बात करें, अगर उनसे पूछा जाए कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो प्रथम और द्वितीय कक्षा के छात्र लिख सकते हैं, नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो ये बच्चे अपने आसपास जिन भी वस्तुओं को देखते हैं वह सभी संज्ञाएं होती हैं। अगर हम बात करें तीसरी से 12वीं के विद्यार्थी, उनसे अगर ये पूछा जाए कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो उन्हें लिखना चाहिए किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव, गुण और जाति का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो हम अपने आसपास जिन भी चीज़ों को देखते हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई जानवर हो, चाहे कोई प्राणी हो, चाहे कोई जगह हो, ये सभी संज्ञा होते हैं। अगर हम व्यक्ति की बात करें तो देखिए, किसी का भी नाम आप देखिए, राम, मीरा, मोहन, व्यक्तिवाचक है। वस्तु की बात करें तो खाना, साड़ी, गेंद, बादल, फूल, ये क्या है, आपके वस्तुएं हैं। प्राणी की बात करें तो जिसमें भी जीवन है वो प्राणी होगा, हाथी, मक्खी, मोर, मछली। स्थान की बात करें तो भारत, जापान, केरल, गांव, कोई भी जगह। भाव की बात करें तो किसी की चाल, उसका चलने का तरीका, उसका भोलापन, उसकी ईमानदारी, उसकी हंसी। उसकी गुण की बात करें तो किसी चीज़ की मिठास, किसी चीज़ में लालच है, किसी व्यक्ति में लालच है, किसी की चालाकी है। जाति की बात करें तो खिलाड़ी, सैनिक, सब्जियां। तो इस प्रकार ये सभी शब्द क्या हैं, ये संज्ञा शब्द हैं, क्योंकि ये हमें या तो किसी व्यक्ति या वस्तु या प्राणी या स्थान या किसी भाव के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अब आगे आपको हम बताते हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। मूलतः अगर हम बात करें, बेसिकली बात करें, तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, लेकिन काफ़ी पुस्तकों में आपको 5 भी दिखाई देता है। मैं आपको बताती हूँ वो किस प्रकार है। मूलतः इसके 5 भेद हैं। संज्ञा के भेदों का विस्तार पूर्वक लिखें। अब हम विस्तार पूर्वक डिटेल में जानते हैं कि संज्ञा कौन कौन सी होती हैं। सबसे प्रथम है जातिवाचक संज्ञा। प्रथम और द्वितीय क्लास के बच्चों को ये आना चाहिए। जिस संज्ञा शब्द से संपूर्ण जाति, वर्ग, श्रेणी का ज्ञान होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब वो संज्ञा शब्द जो पूरी जाति का, पूरे वर्ग का हमें उसके बारे में बताते हैं। जैसे कि इस उदाहरण को देखिए, मेरी साइकिल खराब है। इसमें साइकिल क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि साइकिल तो कोई भी हो सकती है। तो यहाँ पे साइकिल क्या है, पूरा वर्ग, साइकिल वर्ग के बारे में हमें पता चल रहा है। यह तालाब साफ है। इस वाक्य में तालाब क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि कोई भी तालाब हो सकता है वो। तो यहाँ पे वो तालाब के बारे में हमें बता रहा है, तो क्या है ये, जातिवाचक संज्ञा। लड़का रो रहा है। इस वाक्य में लड़का क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि वो लड़का वर्ग के बारे में, लड़के के समूह वर्ग के बारे में, उस जाति के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो हमारे जातिवाचक संज्ञा होता है। दूसरा प्रकार जो संज्ञा का है वो है बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, जिस संज्ञा शब्द से विशेष मतलब खास व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का हमें ज्ञान होता है, हमें उसके बारे में पता चलता है, तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होते हैं वो अपने आप में विशेष होते हैं, उसके जैसे कोई दूसरा नहीं होता। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए या वस्तु के लिए या प्राणी के लिए या स्थान के लिए प्रयोग में लाते हैं। इनके उदाहरण से इसको भी समझते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण देखिए। गोवा बहुत सुंदर है। इस वाक्य में गोवा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये कोई विशेष जगह है भारत में,
कोई ये आम जगह नहीं है, कोई ये विशिष्ट जगह हो चुकी है, विशेष जगह हो चुकी है, इसीलिए यहाँ पे गोवा क्या है बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कल्पना चावला ने भारत का गौरव बढ़ाया, इस वाक्य में 2 व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कल्पना चावला क्योंकि ये किसी लड़की का नाम है, तो लड़की तो होता तो जातिवाचक संज्ञा होता, लेकिन अब हमें नाम पता चल गया ये विशिष्ट व्यक्ति हैं, इसीलिए यहाँ पर ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब भारत की बात करेंगे, भारत भी हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी विशिष्ट देश का नाम है। तो इस प्रकार ये हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का उदाहरण है। अब हम एक अभ्यास करते हैं व्यक्तिवाचक और जातिवाचक का भेद को क्लियर करने के लिए। देखिए यहाँ पे हमें वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों में हम संज्ञा को ढूंढेंगे और उसका प्रकार भी बताएंगे। मेरा मोबाइल नया है, इस वाक्य में मोबाइल हमारा संज्ञा है। कैसा संज्ञा है? ये जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये मोबाइल जितने भी मोबाइल हैं उनको यहाँ पे बता रहा है, उनको प्रदर्शित कर रहा है, तो मोबाइल यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है। मेरे मामा अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका कैसे संज्ञा है? यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये विशेष जगह का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा अमेरिका। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं, इस वाक्य में महात्मा गांधी कैसे संज्ञा है? व्यक्तिवाचक क्योंकि ये किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता की बात करें तो ये जातिवाचक संज्ञा होगा क्योंकि राष्ट्रपिता कोई भी हो सकता है, मतलब भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, लेकिन हर राष्ट्र का जो पिता होगा वो अलग अलग होगा, तो यहाँ पे राष्ट्रपिता भी एक वर्ग हो सकता है क्योंकि हर देश का राष्ट्रपिता अलग होता है। तो यहाँ पे महात्मा गांधी आपका होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। आम फलों का राजा है, इसमें आम क्या है? व्यक्तिवाचक क्योंकि हमें फल का नाम पता चल गया है, और राजा यहाँ पे क्या है? जातिवाचक संज्ञा क्योंकि राजा यहाँ पे राजाओं का समूह, राजाओं के समूह के लिए प्रयोग में लाया गया है, तो राजा होगा आपका जातिवाचक, आम होगा आपका व्यक्तिवाचक। माँ मुझे प्यार करती है, देखिए इसमें माँ यहाँ पे जो संज्ञा कैसी है? ये जातिवाचक। ये सभी माँ के लिए यहाँ पे ये शब्द है। यहाँ पे वो कोई कह रहा है मेरी माँ मुझे प्यार करती है, पर यहाँ पे जो ये माँ शब्द है ये माँ वर्ग के लिए प्रयोग में लाया गया है, तो ये यहाँ पर आपका होगा जातिवाचक संज्ञा। अब हम संज्ञा का तीसरा प्रकार भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से वस्तु, पदार्थ, प्राणी की दशा, स्थिति, भाव का बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जो हमें किसी वस्तु के बारे में या किसी पदार्थ भी चीज़ होती, वस्तु होती, प्राणी होता है, इसकी दशा के बारे में बताते हैं, उसकी हालत के बारे में बताते हैं, उसकी स्थिति के बारे में बताते हैं, उसकी भावनाओं के बारे में बताते हैं। तो उस प्रकार की जो संज्ञा होती है उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखिए, बुढ़ापा कष्टदायक होता है, इसमें बुढ़ापा क्या है? भाववाचक संज्ञा है, ये एक अवस्था है, ये हमारे शारीरिक एक अवस्था है, इसलिए बुढ़ापा यहाँ पे क्या है? भाववाचक संज्ञा। जवानी जिंदा दिली का नाम है, यहाँ पे जवानी क्या है? जवानी भी भाववाचक संज्ञा है क्योंकि ये भी एक अवस्था है और जिंदा दिली भी एक भाव होता है, तो यहाँ पे ये दोनों ही शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा। संज्ञा का अगला प्रकार है समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा। प्रश्न ऐसा भी हो सकता है समुदायवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कक्षा तीसरी से लेकर 12वीं तक के बच्चों को उसका ज्ञान जरूर होना चाहिए। जो संज्ञा शब्द समूह को दर्शाता है उसे समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, समूह क्या होता है? किसी भी चीज़ का जो ग्रुप होता है, इंग्लिश में जो ग्रुप वर्ड है, उसको जो चीज़ दिखाएगा, जो दर्शाएगा, उसको हम कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक जो संज्ञा होती है वो हमें किसी भी चीज़ के समूह के बारे में बताती है। अब वो विशिष्ट समूह को बता सकती है, किसी विशेष समूह को बता सकती है उसके बारे में। जैसे उदाहरण देखो आप लोग, गेहूं का ढेर वहाँ पड़ा है, यहाँ पे हम क्या बात करें? ढेर किसका है? गेहूं का। तो गेहूं का जो ढेर है, यहाँ पे जो ढेर शब्द है ये क्या है? समूह है। ये बता रहा है कि गेहूं का काफ़ी सारे गेहूं हैं, उसको हम क्या कहेंगे? ढेर कहेंगे। तो ढेर यहाँ पे क्या होगा? समूहवाचक, समुदायवाचक। जाओ
लकड़ी का गट्ठर लाओ। अब यहाँ पे गट्ठर जो शब्द है ये किसके समूह के लिए यूज किया गया है? लकड़ी के समूह। तो लकड़ी का समूह होगा, काफी सारी लकड़ियां होंगी तो हम क्या कहेंगे? गट्ठर। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं जो हमें किसी वस्तु का समूह के बारे में बताते हैं उसको हम कहते हैं समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्द किसी पदार्थ, धातु और द्रव्य को दर्शाते हैं उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा वो होते हैं जो हमें किसी वस्तु के बारे में, किसी चीज के बारे में, किसी धातु के बारे में, धातु में क्या है? सोना, चांदी, तांबा, लोहा। पदार्थ में क्या आएगा? आटा, नमक, चावल, मिट्टी, ये सब चीजें। तो इन सब चीजों के बारे में जो हमें बताएगा वो होते हैं हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा। अब एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। रेखांकित शब्दों को, संज्ञाओं को हमें इनका भेद बताना है। मैं महाभारत देखता था। इस वाक्य में महाभारत किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, क्योंकि हम किसी विशेष धारावाहिक की बात कर रहे हैं जिसका नाम है महाभारत। तो यहाँ पे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कक्षा से शोर आ रहा है। कक्षा क्या होता है? विद्यार्थियों के समूह को हम कक्षा कहते हैं। तो कक्षा यहाँ पे कैसा संज्ञा है? समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। रसगुल्ले में मिठास होती है। हम यहाँ पे मिठास शब्द क्या है? भाववाचक। वो हमें रसगुल्ले के बारे में बता रहा है, उसके गुण के बारे में बता रहा है कि उसमें मिठास होती है। तो मिठास यहाँ पे कैसे संज्ञा है? भाववाचक। क्रिकेट की टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। अब देखिए टीम शब्द यहाँ पे किस प्रकार की संज्ञा है? ये है आपकी समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा। क्रिकेट की बात करें, देखो क्रिकेट की बात करेंगे तो व्यक्तिवाचक है, क्योंकि यहाँ पे खेल का नाम आपको बता दिया गया है। खेल का नाम आपको बता दिया है क्रिकेट, तो क्रिकेट यहाँ पे क्या होगा? आपका व्यक्तिवाचक। देखिए खिलाड़ी जो यहाँ पे ये कैसा है? ये आपका है जातिवाचक। ये पूरे खिलाड़ी वर्ग के लिए यहाँ पे शब्द यूज किया गया है खिलाड़ी। तो खिलाड़ी यहाँ पे क्या है? जातिवाचक। बाग में फूल खिले हैं। अब फूल यहाँ पे कैसा संज्ञा है? जातिवाचक, क्योंकि कोई भी फूल हो सकता है, वो किसी भी वर्ग का फूल हो सकता है। तो यहाँ पे फूल क्या है? जातिवाचक है। इसी तरीके से बाग भी आपका यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है। ये दूसरे प्रश्न में आपको मिलान करना है। देखिए गुलदस्ता किस प्रकार का संज्ञा है? ये है समूहवाचक। फूलों का गुलदस्ता होता है, समूहवाचक। हरा हमारा विशेषण है, रंग है, लेकिन हरा का अगर हमें संज्ञा बनाना हो, भाववाचक संज्ञा, तो बनता है हरियाली। बचपन कैसे संज्ञा है? भाववाचक। ये हमें अवस्था बता रहा है। बचपन क्या है? अवस्था होती है। सोना कैसी संज्ञा है? द्रव्यवाचक। सोने से गहने बनते हैं। खिलाड़ी, जैसे मैंने भी आपको बताया था, कैसी संज्ञा है हमारी? जातिवाचक। कोई भी खिलाड़ी हो सकता है, किसी भी खेल का खिलाड़ी हो सकता है। तो यहाँ पे खिलाड़ी किसके लिए यूज कर रखा है? खिलाड़ी वर्ग के लिए, खिलाड़ी लोगों के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो संज्ञा है और ये विषय समझ में आया होगा। फिर भी आपकी कोई दुविधा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।